आज का कहानी होने वाला है पूरा का पूरा तारक मेहता का इस सीन पर, जिसमें गुलाबो आती है और कैसे धमाल मचाती है। लेकिन इस पे स्टोरी होने वाला है तो सुनना पूरे प्यार से, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। यह कहानी पूरे इमेजिनरी पे बनाया गया है तो इसका कोई भी शो से रिलेशन नहीं है। रात के 8 बज रहे थे। जेठालाल के दरवाजा पर एक आवाज सुनाई देती है। घर में चंपकलाल, जेठालाल और टप्पू था। आवाज सुनते ही जेठालाल और चंपकलाल उठ जाते हैं क्योंकि ये आवाज किसी लड़की की थी। जेठालाल को ऐसा लगता है कि कहीं दया तो नहीं आ गई, और ऐसा ही चंपकलाल को भी लगता है क्योंकि दया का आने का खुशी ही कुछ और था दोनों के चेहरे पर। दोनों इसी उम्मीद में जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं कि दया आई होगी। लेकिन जब वो दरवाजा खोलते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। चंपकलाल एक पल के लिए देखता ही रह जाता है और जेठालाल भी कुछ नहीं समझ पाता है क्योंकि जेठालाल का मुंह तभी बंद हो गया था जब उसने ये सुना। फिर चंपकलाल थोड़ा होश में आया और बोला, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैंने पहले ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। दरअसल ये बात उस समय का था जब चंपकलाल और जेठालाल दोनों ही गांव में साथ में रहते थे। चंपकलाल का गांव में एक दोस्त रहता था जिसका नाम नाथू था। नाथू और चंपकलाल की दोस्ती बहुत ही ज्यादा फेमस था गाँव के अंदर। इसलिए चंपकलाल और नाथू ने तय किया था कि चंपकलाल अपने बेटे जेठालाल की शादी नाथू की बेटी गुलाबो से करेगा। ये बात उस समय का था जब बाल विवाह लीगल था और दोनों ही उस समय बच्चे थे। जेठालाल उस समय कुछ नहीं समझ पाया और न ही गुलाबो भी कुछ समझ पाई। उन दोनों का शादी तय हो चुका था। लेकिन समय के साथ सब कुछ बीतता गया। जेठालाल अब 12 साल का हो गया था और गुलाबो भी 11 साल की हो गई थी। अब भले ही वो दोनों बच्चे हो, लेकिन वो दोनों ही मैच्योर हो चुके थे। अब वो दोनों ही शादी के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्हें पता था कि उन दोनों का शादी होने वाला है, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट करते थे गाँव के अंदर जैसे की वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। दोनों की बहुत ही बनती थी। दोनों ही बहुत साथ में रहा करते थे। चंपकलाल को भी लगने लगा था कि अब दोनों की शादी कर देना चाहिए। इस बारे में अपने दोस्त से बात करता है और शादी का डेट तय करता है। चंपकलाल ने तय किया कि आज से 5 दिन बाद उन दोनों का शादी होगा। लेकिन 5 दिन होने से पहले ही गुलाबो के माता पिता का एक एक्सीडेंट में जान चला गया। अब गुलाबो अकेली हो गई थी। चंपकलाल को लगता है कि अगर ऐसे में मैं इससे शादी करूंगा अपने जेठा का, तो गाँव में हमारा क्या ही इज्जत खराब होगा, ये तो मैं ही जानता हूँ। इसीलिए चंपकलाल जेठालाल को मुंबई ले जाने का सोचता है। उससे पहले वह अपने दोस्त नातिया के पास 2-3 लाख रुपए देकर गुलाबो को रख देता है। ये तुम 2-3 लाख रुपए लो और इसका पालन पोषण अच्छे से करना। गुलाबो उस समय बच्ची थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। फिर चंपकलाल और जेठालाल दोनों ही मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं गुलाबो का पालन पोषण उसी गाँव के अंदर नाथिया के घर पर होता है। चंपकलाल और जेठालाल मुंबई आ गए थे। वहाँ पर चंपकलाल ने जेठालाल की शादी दया नाम की एक लड़की से कर दिया। फिर ऐसे ही कर करके जेठालाल ने वहाँ पर दुकान खोला, अपना कमाया और सोसाइटी में एक फ्लैट लिया। अब जेठालाल बहुत ही अमीर हो चुका था। उसे बहुत सारा चीज भी था उसके पास। लेकिन आज जब जेठालाल और चंपकलाल ने गुलाबो को ऐसे दरवाजे पर देखा तो उनको बहुत शर्म आई। चंपकलाल बोलता है कि तुम आई तो आई, यहाँ तक कैसे? गुलाबो बताती है, मैं गांव के अंदर अच्छे से नहीं रह पा रही थी। लोग मुझे तंग कर रहे थे कि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के भाग गया, क्योंकि जेठालाल का शादी का फोटो भी था पूरे गाँव वालों के पास में। तो गुलाबो को वो लोग तंग किया करते थे और उसी फोटो के सहारे गुलाबो मुंबई तक पहुंची और ऐसे ही करते करते वो जेठालाल के घर तक भी पहुंच गई। चंपकलाल बोलता है, तुम जैसे आई थी वैसे ही चली जाओ, मेरी जेठिया का शादी हो चुका है। गुलाबो यह सुनकर बौखला जाती है और पूरा अड़ जाती है कि मैं अब यहीं पर रहूंगी, जेठालाल से ही शादी करूंगी, यहाँ से बिना शादी करे नहीं जाऊंगी। यह कहकर गुलाबो वहाँ से चली जाती है। सुबह होता है, जेठालाल ऐसे ही रनिंग वगैरह कर आ रहा होता है, तभी गुलाबो उसकी बाहों में अचानक गिर जाती है। फिर वहाँ पर सोसाइटी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार जेठालाल किसके साथ रोमांस कर रहा है। जेठालाल सोचता है, अब मैं इसका क्या करूं, ना ये मुझे चैन से रहने देगी और मैंने इससे शादी कर दिया तो मुझे दया नहीं रहने देगी। गुलाबो के मन में अभी ना अभी कुछ न कुछ तो चल रहा था, और ये क्या चल रहा था, आखिरकार गुलाबो आगे क्या करेगी, आखिरकार क्या तहलका मचेगा गोकुलधाम सोसाइटी में। अगर आपको ये देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पार्ट 2 के लिए कॉमेंट जरूर करना।